बदरान जी, कल आपने की मीटिंग हरियाणा बनाओ अभियान के तहत रखी हुई है, क्या उस मीटिंग में क्या बातें रखी गई थी और क्या निर्णय लिया गया था? हमने कल हरियाणा बनाओ अभियान का फर्दर किस तरह से इस मूवमेंट को चलाना उस पर डिस्कस किया और डिस्कशन के बाद हमने यूनानिमसली डिसाइड किया कि 22 के 22 ज़िलों में विद इन 2-3 डेज हम कन्वीनर सभी डिस्ट्रिक्ट्स के बना देंगे। इसके अलावा 72 कन्वीनर हम तहसील स्तर के बनाएंगे और 154 शहर हैं हरियाणा में, उन सब के कन्वीनर। उसके बाद 7,356 कन्वीनर हम गांव स्तर पर लेके जाएंगे और ये कन्वीनर्स हमारी फर्दर कमेटीज बनाएंगे ताकि इस मूवमेंट को पब्लिक एट लार्ज हम लेके जाएं और आने वाले समय में लोकसभा के चुनाव के बाद इस अभियान को और तेज़ किया जाएगा। जनता का जो ये अभियान है ये हर जन तक जाए और पब्लिक की हरियाणा की आवाज़ इस तरह से बुलंद हो के राजनीतिक रूप से जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो शीघ्र निर्णय लें, हरियाणा की राजधानी हरियाणा में आए और हरियाणा का हाई कोर्ट हरियाणा में आए ताकि लोगों को शीघ्र और सस्ता न्याय मिले और जो हमारी बेरोज़गारी है उस पर भी लगाम लगे, हरियाणा की तरक्की हो। जैसे आपकी अभी चुनाव की बात कही है आपने, तो आप जो MP हैं, उम्मीदवार हैं, उनसे मिले या आपको क्या आश्वासन मिला? हम काफ़ी सारे जो कैंडिडेट्स हैं उनसे मिले इन दिनों और लगातार हमारे अभियान से जुड़े हुए जो साथी हैं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में वो सभी से मिल रहे हैं। अभी हमने जिन उम्मीदवारों को रिप्रेजेंटेशन दिया है उनसे हमने यही कहा कि आप हरियाणा के एक बड़ा महत्वपूर्ण ये सब्जेक्ट मैटर है, इस पर आप अपना स्थिति स्पष्ट कीजिए। मोस्टली सभी जो कैंडिडेट्स उनका यही विचार है कि भी हम चुने नहीं गए और चुनने जाने के बाद हम इस पर अवश्य ही जो हमारे से बनता है हम करेंगे उसके लिए। अच्छा, इसके लिए आपको हरियाणा के कौन कौन से ज़िले से और किस तरह का समर्थन मिल रहा है जो अभियान चलाया गया आपकी तरफ से? हम हरियाणा के मोस्टली डिस्ट्रिक्ट्स में गए हैं। हमने अभी तक 50 के आसपास प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं जो हमने कुरुक्षेत्र से शुरू की। कुरुक्षेत्र, करनाल, यमुनानगर, पंचकुला और कैथल, जींद, हिसार, नरवाना, गुरुग्राम, पानीपत, सोनीपत, नू। इसके अलावा काफ़ी सारी सब डिवीजन पे भी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं और पब्लिक का बड़ा भारी इसमें समर्थन है। लीगल फ्रेटर्निटी के लोग, एडवोकेट्स सभी इसमें साथ हैं और आने वाले समय में कुछ एक महीने में हम इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि पॉलिटिकल पार्टी के पास इसके सिवाय कोई चारा नहीं होगा, उनको एक फैसला लेना पड़ेगा। अगर आपने बात कही हरियाणा बनाओ अभियान, हाँ जी, शहरों में तो उसकी बात बहुत चर्चा हो रही है और तेज पकड़ रहा है अभियान। हाँ जी। तो अगर गांव स्तर पर देखे जाए, गांव के लोगों को कैसा मतलब गांव के लोगों में इससे भी ज़्यादा उत्साह है। आप छोटे छोटे गांव में भी हम गए हैं, गांव के लोग ज़्यादा इसके प्रति उत्साहवर्धक है। वो कहते हैं कि अवश्य ही इसमें और देरी नहीं होनी चाहिए। शहरों से ज़्यादा जो समर्थन है गांव में मिल रहा है इसमें। हमने गांव में जाके ब्लॉक वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज सरपंचों को इकट्ठा किया है, ब्लॉक समिति मेंबर्स को इकट्ठा किया है, जिला परिषद मेंबर्स को इकट्ठा किया है। उन्होंने भी कहा है कि हमें चंडीगढ़ आने जाने में बहुत दिक्कत आती है, इसलिए राजधानी और हाई कोर्ट अगर हरियाणा की धरती के अपे हो तो हमें और नज़दीक रहेगा, अच्छा लगेगा। क्योंकि हमारा बहुत ही ज़्यादा रेवेन्यू, हरियाणा का सारा रेवेन्यू चंडीगढ़ के आने जाने में खर्च हो जाता है और जो रेवेन्यू होता है हज़ारों करोड़ के रेवेन्यू से हमें जो हरियाणा वासियों को लॉस होता है। हरियाणा की कल्चर चेंज हो गई चंडीगढ़ आके, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि 40% राजधानी हमारी ये रहे और एक इंटरनेशनल सुंदर राजधानी हम हरियाणा के अंदर बनाएं, जिससे हमारे बच्चे विदेश ना जाकर अपने यहाँ पे अपना काम करें और हमारा देश, हमारा स्टेट बहुत आगे जाए। रागी साहब, हरियाणा बनाओ अभियान के तहत क्या गांव-गांव में कोई कमेटी बन रही है? किस तरह लोग जुड़ रहे हैं? क्या कुछ कहना चाहोगे आप? हम हर गांव में अभी हमारा अभियान चला है जिसमें 7,376 गाँव हैं। इन सभी गाँवों में संयोजक नियुक्त किए जाएंगे और एक कमेटी बनाई जाएगी और उन गाँवों में भी हर गाँव के